हरे कृष्णा। जय माँ शारदे। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन चाहे कुछ मत कीजिए, लेकिन ये चीजें जरूर खा लीजिए, तो इससे माँ सरस्वती की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहेगी। हर साल माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिर, शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। साथ ही वसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए तो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि और संगीत कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना करने से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा बसंत पंचमी को आमतौर पर सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना है, क्योंकि इसी महीने में सकट चौथ, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार आते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से वसंत पंचमी भी है। यह दिन ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है, और साथ ही वसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव और रति को समर्पित है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा और कामदेव की पूजा भी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को, लक्ष्मी नारायण भगवान को लगाते हैं और उसी का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं, तो आपको माता सरस्वती, भगवान लक्ष्मी नारायण और कामदेव की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। उनमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। माता सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा से वे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। साथ ही आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। ये भक्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनना, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है कि जिन चीजों का सेवन भूल कर भी वसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। माता सरस्वती और भगवान हरि विष्णु के साथ साथ कामदेव भी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है, और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन बसंत पंचमी पर कर लेते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी और अशांति बनी रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, बसंत पंचमी का महत्व क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर किन चीजों का भोग माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को लगाना चाहिए, और किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। आप इस वीडियो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता सरस्वती और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप पर और आपके सभी परिवारजनों पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सरस्वती माता की जय लिखकर जरूर अपनी हाजिरी प्रकट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है। आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी। वहीं इसकी समाप्ति 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी।
साथ ही अमृत स्नान भी इसी दिन होगा। इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 2 फरवरी को बसंत पंचमी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग बनने वाला है। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। साथ ही अमृत काल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। तो प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि उन्हें एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। और तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया, जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। फिर माता सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छेड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसके कारण बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को, लक्ष्मी नारायण भगवान और कामदेव को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए। पीली सरसों का साग। हाँ जी, पीली सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका रंग देवी सरस्वती के प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। इसे खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों का साग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में बसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा है कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाई जाती है, क्योंकि ये पीले रंग की होती है। यह रंग ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। इसे हल्दी, घी और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है और इसका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। पीले कद्दू की सब्जी खाने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन यह सब्जी बनाना और भगवान को अर्पित करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। चने की दाल और लौकी। बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाना बहुत शुभ माना जाता है। चने की दाल पीले रंग की होती है और जो भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। लौकी एक हल्की और पचने वाली सब्जी है, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा लौकी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जबकि चने की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे चावल या रोटी के साथ पकाया जाता है, जिससे ये स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाता है। तो इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाकर भगवान को जरूर अर्पित करें। केसर और हल्दी वाले मीठे चावल बनाकर भी भगवान को भोग लगाया जाता है। केसर और हल्दी दोनों ही शक्तिशाली औषधीय तत्व हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसे घी, चीनी, केसर, इलायची और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है। साथ ही भगवान कामदेव को भी यह भोग विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस भोग को माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन बूंदी के लड्डू भगवान विष्णु और माता सरस्वती को बहुत ही प्रिय हैं। पीले रंग के लड्डू बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं और भोग में अर्पित किए जाते हैं। इसे बेसन, चीनी की चाशनी और घी से बनाया जाता है।
भगवान विष्णु को मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय हैं और बूंदी के लड्डू तो बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। तो माँ सरस्वती को यह प्रसाद अर्पित करने से विद्यार्थी और कलाकारों को ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान कामदेव को यह लड्डू चढ़ाने से प्रेम और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस भोग को ग्रहण करने से मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और जीवन में प्रेम और समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। साथ ही जीवन में शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। बिगड़े हुए सभी कार्य सफल हो जाते हैं, कोई भी बाधा नहीं आती। बसंत पंचमी के दिन मालपुए का भी भोग लगाना चाहिए। जो बसंत पंचमी के दिन मालपुए का भोग माता सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव को अर्पित करता है, उसके प्रेम और सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि ये प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। साथ ही मालपुआ भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। इसे प्रसाद के रूप में अर्पित करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती को भोग चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। साथ ही भगवान कामदेव को यह भोग समर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और रिश्तों में मिठास आती है। धार्मिक मान्यता है कि मालपुए का भोग लगाने से मन शांत रहता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये भक्तों, खीर बसंत पंचमी के दिन का एक प्रमुख भोग है, जिसे देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित किया जाता है। ये दूध, चावल, चीनी, केसर, इलायची डालकर बनाई जाती है। ऐसे में माँ सरस्वती को दूध और चावल से बने मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु को भी यह भोग अत्यंत ही प्रिय है। भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और कामदेव को अर्पित करने से प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे में आपको भोग लगाने के बाद खीर के प्रसाद के रूप में सेवन जरूर करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। चने की दाल पीले रंग की होती है, जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु, भगवान कामदेव को प्रिय है। इसके अलावा गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसे में माँ सरस्वती को यह भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है और विद्यार्थी विशेष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदेव को भोग लगाने से प्रेम संबंध मजबूत होते हैं और इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जिनका भोग लगाकर आप माता सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने सभी मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं जिनका हमें बसंत पंचमी के दिन सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बैंगन। बैंगन को बहुत ही अशुद्ध सब्जी माना गया है। इसे व्रत त्योहारों में भी वर्जित किया जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं। इसलिए इस दिन बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन खाने से, बैंगन का सेवन करने से पुण्य फल कम हो जाते हैं। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया गया है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन हमें मशरूम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मशरूम को तामसिक भोजन माना गया है और इसीलिए मशरूम खाने से भी बचना चाहिए। इस दिन हमें कटहल को भी नहीं खाना चाहिए। कटहल को मांसाहार के समान माना गया है। इसकी बनावट मांसाहार की तरह ही होती है, इसलिए कटहल को इस दिन के आहार में शामिल नहीं किया जाता। इस दिन कटहल खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता और देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन कटहल खाने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। बसंत पंचमी के दिन हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा, जय माँ सरस्वती जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए।
हमारे चैनल पर नित्य प्रति बाढ़ त्योहार की कथाएं भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उनको भी जरूर सुनिए। धन्यवाद।